हेलो एवरीवन। तो अब हम प्लूरल कैविटी वाले टॉपिक पे आगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है रिसेसेस ऑफ द प्लूरा। रिसेस को आप एक से समझ सकते हैं, रिसेस एक ऐसा स्पेस है, एक्स्ट्रा स्पेस है। मतलब अगर आप देखेंगे कि अगर ठीक से मैं नोटिस करूं तो जैसे लंग्स को कंप्लीटली अच्छे तरीके से पैक करके रखता है विसरल प्लूरा, और थोरेक्स को कौन कवर करके रखता है? थोरेक्स को पेराइटल प्लूरा। यानी अगर इनका स्ट्रक्चर मैं देखूं तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली एक दूसरे के फिट आना चाहिए। लेकिन अभी हमने क्या देखा था? अभी जब हमने सरफेस एनाटॉमी पढ़ी थी पिछली वीडियो में, ये पोस्टीरियर या कोस्टोवर्टिब्रल लाइन और प्लूरल रिफ्लेक्शंस, तो जो रिफ्लेक्शंस हम पढ़े थे तो रिफ्लेक्शंस में हमने क्या देखा था कि लंग्स के अलावा रिफ्लेक्शंस किस केस में देखने को मिल रहे थे हमें? पेराइटल प्लूरा के केस में, विसरल में नहीं दिख रहे थे। तो पेराइटल प्लूरा कहीं कहीं एक्स्ट्रा होती है, ठीक है, यानी उसकी जो बाउंड्री है जहां तक विसरल है, विसरल के साथ चलेगी तो वो पैरेलल, लेकिन उससे थोड़ी सी एक्स्ट्रा होगी। अगर यही एक्स्ट्रा मार्जिन थोड़ा ज्यादा हो जाए, मतलब आप अगर मैं इसको समझाऊं आपको, मान लीजिए ये आपकी क्या है, विसरल प्लूरा, क्लियर, और इसके ऊपर एग्जैक्टली इसी शेप में क्या होनी चाहिए? पेराइटल प्लूरा। लेकिन अगर मैं बोलूं पेराइटल प्लूरा यहां पर कुछ एक्स्ट्रा है, ये यहां पर कुछ एक्स्ट्रा है ना, यानी इतना स्पेस एक्स्ट्रा है या इतना स्पेस एक्स्ट्रा है, ठीक है, नीचे की तरफ मान लीजिए, या इस तरफ एक्स्ट्रा स्पेस है, इस तरफ मान लीजिए। तो इससे क्या है, इससे जब लंग्स एक्सपेंड होंगे तो उसके साथ साथ विसरल प्लूरा तो उसके साथ साथ एक्सपेंड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो पेराइटल प्लूरा है वो तो नहीं होगा, तो उसको और स्पेस मिल जाएगा। यानी जब हम डीप ब्रीदिंग करेंगे, लंग्स का साइज इंक्रीज करेगा तो हम और ज्यादा हमें स्पेस मिल जाएगा इस रिसेस की वजह से। क्लियर हुआ कंसेप्ट? तो यही मैं बताना चाह रहा था। चलिए, रिसेस की अगर हम बात करें तो नॉर्मली द स्पेस बिटवीन द पेराइटल एंड विसरल प्लूरा इज ओनली अ पोटेंशियल स्पेस एंड इज फिल्ड विद फिल्म ऑफ सीरस फ्लूइड। तो नॉर्मली तो बिल्कुल उतना ही स्पेस होता है जितना रिक्वायर्ड है, पैरेलल बहुत कम, उनके बीच में सीरस फ्लूइड भरा रहता है। लेकिन हाउएवर इन एरियाज ऑफ प्लूरल रिफ्लेक्शंस ऑन द डायफ्राम एंड मीडियास्टिनम, यानी इस वाले एरिया में ये एक्स्ट्रा स्पेस, ये वाली जगह और एक ये वाली जगह, ठीक है, प्लूरल रिफ्लेक्शंस हमने पढ़े थे इससे पहले वाले टॉपिक में। तो वो जो एक्स्ट्रा प्लूरा एक्सटेंड कर रही है तो उसकी वजह से एक्स्ट्रा स्पेस मिल रहा है। तो ऑन द डायफ्राम एंड मीडियास्टिनम द स्पेस बिटवीन द पेराइटल एंड विसरल प्लूरा इज ग्रेटली एक्सपेंडेड। ये देख रहे हो आप, ये एरिया एक्सपेंड हो रखा है यहाँ पर, ठीक है। दीज एक्सपेंडेड रीजन्स ऑफ प्लूरल कैविटी आर कॉल्ड प्लूरल रिसेस, और इन्हीं एरिया को हम क्या बोलते हैं? प्लूरल रिसेस। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये जो एरिया है और ये जो एरिया है, इसको हमने क्या बोला? कोस्टोमीडियास्टिनल, यानी कोस्टोमीडियास्टिनम की तरफ है। और इसको क्या बोला नीचे वाले को? इसको डायफ्राम की तरफ है, इसको बोला हमने कोस्टो डायफ्रेगमेटिक रिसेस या प्लूरल कैविटी, तो है ही उसका नाम। क्लियर? दे आर एसेंशियल फॉर द लंग एक्सपेंशन ड्यूरिंग डीप इंस्पिरेशन। जब आप डीप इंस्पिरेशन करते हो तो आपको एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए, तो एक्स्ट्रा स्पेस आपको कहाँ मिलेगा? इस रिसेस की वजह से। दस प्लूरल रिसेसेस सर्व एज reserve spaces of pleural cavity for the lungs to expand during deep inspiration. Clear? The recesses of the pleura are as follows. Number 1, costodiaphragmatic recess, जिसको दो होगी राइट और लेफ्ट साइड में, ठीक है, एंड कोस्टोमीडियास्टिनल रिसेस राइट एंड लेफ्ट साइड में। आपको मैंने ये ग्रीन कलर से दिखा दिए हैं। क्लियर? तो दोनों तरफ मिलेंगे रिसेस आपको। In addition to the above recesses of pleura, there are 3 more small recesses. तो ये तो मेन है, बड़े साइज के रिसेस हैं जो हमें कंसीडर करने हैं। इसके अलावा 3 और होते हैं। कहाँ पर होते हैं? राइट एंड लेफ्ट रिट्रो ईसोफेजियल रिसेस, यानी हमारे मीडियास्टिनम रीजन में ईसोफेगस जाता है, तो ईसोफेगस के पीछे की तरफ भी लंग्स हमारे एक्सपेंड करते हैं, पेराइटल प्लूरा हमारा एक्सटेंड करता है। इंफ्राकार्डियक रिसेस, इंफ्राकार्डियक यानी हार्ट के नीचे, पेरिकार्डियम के नीचे भी थोड़ा सा स्पेस मिलेगा, क्योंकि वहां पर लेफ्ट साइड के लंग में आपको वो कर्व याद है, उस वजह से। हाँ, तो ये 3 हो गए, राइट एंड लेफ्ट और ये इंफ्राकार्डियक, तो टोटल 3 हो गए। तो राइट और लेफ्ट में क्या है पहले देख लेते हैं इसमें।
These are formed by the reflections of mediastinal pleura, clear, behind the esophagus. Each recess is thought to be occupied a part of lung and contribute to the retrocardiac space seen in the radiographs of the chest. तो इसमें ये जो स्पेस है आगे जाके किस में मिल जाएगा, जब नीचे चलते चले जाएंगे तो किसके साथ फ्यूज हो जाएगा, इंफ्राकार्डियल रिसेस के साथ, तो वहां पर भी हमें अलग से दिखेगा. इट इज अ स्मॉल रिसेस ऑफ राइट प्लूरल सेक्स which sometimes extend beneath the inferior vena cava. क्लियर, कहां तक एक्सटेंड करेगा ये, इंफीरियर वेना कावा तक एक्सटेंड करेगा. है सबका सब क्या, पैराइटल प्लूरा, ये ध्यान रखना है आपको. ठीक है, अब बात करते हैं कोस्टोडायफ्रैग्मेटिक रिसेस की. कोस्टोडायफ्रैग्मेटिक रिसेस, इट इज लोकेटेड इंफीरियरली बिटवीन द कोस्टल एंड डायफ्रैग्मेटिक प्लूरा, है ना. ये है अपना डायफ्रैग्मेटिक प्लूरा, ये वाला है ना, और ये है अपना कोस्टो वाला. तो इसीलिए कोस्टो डायफ्रैग्मेटिक रिसेस ऑफ प्लूरा अपोजिट टू 8th एंड 10th रिब. यहाँ पर कौन सी रिब आएगी अगर हम सरफेस एनाटॉमी के हिसाब से देखें तो 8th और 10th रिब. ठीक है, क्योंकि देखो ग्रीन कलर से जो नीचे दिखाया गया ये क्या है, डायफ्रैग्मेटिक प्लूरा. ठीक, और ये इधर वाला जो है ये है आपका कोस्टल प्लूरा, तो यही एप्लीकेबल इस साइड में होगा. क्लियर. तो वर्टिकली इट मेजर्स अबाउट 5 सेंटीमीटर एंड लाइज अपोजिट टू द 8th to 10th रिब. वर्टिकली इस तरीके से ऊपर से नीचे की तरफ अलोंग द मिड एक्सिलरी लाइन. क्लियर, यहाँ पे मिड एक्सिलरी लाइन क्रॉस होती है एक्सिला के पास, क्योंकि यहाँ पर हैंड अटैच होगा. द कोस्टोडायफ्रैग्मेटिक रिसेस आर द मोस्ट डिपेंडेंट पार्ट ऑफ द प्लूरल कैविटी, हैंस फ्लूइड ऑफ प्लूरल इफ्यूजन फर्स्ट कलेक्ट एट दिस साइड. तो वैसे तो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है फ्लूइड, लेकिन अगर कोई इन्फेक्शन होता है और ज्यादा फ्लूइड सीक्रेट होने लगे तो इसके अंदर भरने लगेगा फ्लूइड इस रिसेस के अंदर. क्लियर है, तो इसका भी क्लिनिकल कोरिलेशन हम देखेंगे. नेक्स्ट इज कोस्टोमीडियास्टिनल रिसेस. कोस्टोमीडियास्टिनल रिसेस क्या है, इट इज लोकेटेड एंटीरियरली बिटवीन द कोस्टल एंड मीडियास्टिनल प्लूरा एंड लाइज बिटवीन द स्टर्नम एंड कोस्टल कार्टिलेज. क्लियर, तो ये कोस्टो वाला किस तरीके से दिखेगा, देखिए यहां पर आपकी क्या है, यहां पर आपकी रिब्स है, ये क्या है, रिब्स. क्लियर, और ये क्या है आपका स्टर्नम. The right costomediastinal recess is possibly occupied by anterior margin of the right lung even during the quiet breathing. तो ये जो रिसेस है आपको साफ साफ यहाँ पर दिख रही है, ये रिसेस हमें कहाँ दिखेगी, ये रिसेस हमें दिखेगी इस जगह पर. ये दिख रहा है आपको, तो ये क्या है, क्रॉस सेक्शन ऑफ थोरैक्स. ठीक है, क्रॉस सेक्शन ऑफ, ये राइट लंग है, ये लेफ्ट लंग है, और क्रॉस सेक्शन में हमें इस तरीके से ये दिखेगा. ठीक है, द लेफ्ट कोस्टोमीडियास्टिनल रिसेस इज लार्जर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्डियक नॉच इन द लेफ्ट लंग. तो ये वाली जो है ये लार्ज होती है, राइट वाली, तो ये क्या कहते हैं, लेफ्ट वाली जो है लार्ज होती है, क्योंकि लेफ्ट साइड में क्या होता है, हमारा हार्ट होता है, तो कार्डियक नॉच की वजह से ये लार्ज होगी. इट्स लोकेशन कैन बी कंफर्म क्लिनिकली बाय परकशन और टैपिंग. आप इस तरीके से टैपिंग करके उसकी लोकेशन को पता कर सकते हैं, वो काफी एक्सपीरियंस के बाद आता है. क्लियर, ऑफ द चेस्ट वॉल. एज वन मूव्स ड्यूरिंग द टैपिंग from the area of underlying lung tissue to the area of left costomediastinal recess unoccupied by lung tissue, a change in the tone from the resonant to dull is noticed. This is called area of superficial cardiac dullness. तो यहाँ पर जाकर जो है जब आप ऐसे करोगे तो एक आवाज में ना डलनेस आ जाएगी, तो उस आवाज के डलनेस वाले एरिया को ही हम बोलते हैं एरिया ऑफ सुपरफिशियल कार्डियक डलनेस, क्योंकि यहाँ पर कार्डियक नॉच की वजह से ये जो रिसेस है ये काफी बड़ा होता है, यहाँ पर लंग टिश्यू नहीं होता. अब बात करते हैं क्लिनिकल कोरिलेशंस की. तो रेडियोलॉजिकल अपीयरेंस ऑफ प्लूरल इफ्यूजन की अगर मैं बात करूं तो व्हेन अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड कलेक्ट इन द कोस्टोडायफ्रैग्मेटिक, क्योंकि यही लार्जेस्ट था, इट इज कॉल्ड प्लूरल इफ्यूजन.
द कॉस्टोडायफ्रैग्मेटिक एंगल इज ऑब्लिटरेटेड और वाइडनिंग ऑफ द एंगल। तो ये जो एंगल बन रहा है इफ्यूजन की वजह से ये क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा दोनों तरफ से, ठीक है। ये जो एंगल था ये बड़ा हो गया, ठीक। इट इज सीन एज रेडियो ओपेक शो विद अ फ्लूइड लाइन इन एक्सरे चेस्ट। चेस्ट का एक्सरे में आपको दिखेगा एज अ ओपेक शैडो। दिस मे बी द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ प्लूरल इफ्यूजन। Therefore, recesses of pleura are examined routinely in the chest radiograph. Clear? The costodiaphragmatic recess can be entered through the 9th and 10th intercostal space without penetrating the lung in patient with quiet breathing because it lies opposite to the 8th and 10th rib. क्योंकि जनरली ये कहाँ पर पता चलता है, मतलब जिनके अंदर क्वाइट ब्रीदिंग हो रही है पेशेंट ऐसे हैं उनके अंदर 8th और 10th रिब पर, लेकिन जिनके अंदर इस तरीके की दिक्कत होगी वो 9th और 10th इंटरकोस्टल स्पेस पर आपको फील होगा। साइट ऑफ एक्सटेंशन ऑफ प्लूरा बियॉन्ड द थोरेसिक केज, है ना, यानी थोरेसिक केज के अंदर यानी बोनी फ्रेमवर्क के अंदर अंदर तो ये होता ही है। इसके अलावा कुछ ऐसी जगह है जहां से ये जो प्लूरा है ये इधर उधर बाहर निकला रहता है। समझ में आ रहा है? मतलब कहने का क्या है, कहने का ये है कि मान लीजिए इसके अंदर ये आपका प्लूरा है इस तरीके से, ठीक है, जबकि आपकी थोरेसिक कैविटी कहां से कहां तक है, केवल इतनी। तो ये देखिए साइड से निकल रहा है ना ये एरिया कहीं कहीं, तो ये जो एक्स्ट्रा है इसी की बात कर रहे हैं हम। Clear? There are 5 sites where pleura extend beyond the thoracic cage. These sites are as follows. On either side in the root of neck as domes of pleura. Neck के root में as a domes of pleura. In the right xiphisternal angle. Xiphisternal angle इस जगह पर है ना. On either side of the costovertebral angle. Costovertebral angle के पास. The pleura can be punctured inadvertently at these sites during surgical procedure. ठीक है, यहां पर आप जब सर्जिकल प्रोसीजर करते हैं तो इनडायरेक्टली कई बार इसको डैमेज कर सकते हैं, तो इसको कंसीडर करके चलना पड़ेगा इन साइट्स को। क्लियर? तो नर्व सप्लाई ऑफ प्लूरा को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।